हेलो दोस्तों। आज की कहानी है मन का रिश्ता खून के रिश्ते से ज़्यादा सगा होता है। माँ कहाँ हो? माँ माँ कहते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुई सोनी और उसका पति प्रेम। हाँ, रसोई में हूँ। कौन है? कौन? सोनी? अरे कैसे आना हुआ? अरे दामाद बेटा, आप भी? सब कुछ ठीक है? पहले से बताया नहीं, अचानक क्या बात है? प्रेम ने माँ के पैर छूते हुए कहा। माँ से मिलने के लिए पहले पूछना पड़ेगा क्या? सोनी माँ के गले मिलते हुए कही, बस आपको देखने का मन हुआ इसलिए आ गए। उमा जी शिकायती लहजे में बोली, पहले बताते तो कुछ अच्छा बना कर रखती। ऐसे घर तो आपका ही है, जब चाहो आओ। सोनी और प्रेम उमा जी की बेटी और दामाद है और घर से आधे घंटे की दूरी पर ही सोनी का ससुराल था। इसलिए जब उसे मन करता तो आ जाती या माँ की ज़रूरत और बीमार होने की स्थिति में उसे देखभाल कर लेती। प्रेम और सोनी दोनों बैठकर उमा जी से बातें करने लगे। हंसी मजाक हो रही थी। अपनी बेटी सोनी को अपनी शादीशुदा ज़िंदगी और अपने ससुराल में खुश देखकर उसका मन बस उस इंसान को दुआ और आशीर्वाद देता जिसकी वजह से यह दिन वह देख पा रही थी। उस दिन उमा जी अपने पति बुधना, बेटी सोनी और बेटा गोलू के साथ बस्ती में एक छोटी सी आधा कच्चा आधा पक्का मकान में रहती थी। बुधना जितना कमाता उससे ज़्यादा पीता था, तो घर की गाड़ी किसी तरह चल रही थी। लेकिन एक दिन बुधना की मृत्यु ज़्यादा शराब पीने की वजह से हो गई। अब घर की जिम्मेदारी गोलू और उमा जी पर थी। उमा जी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। ऐसे में अपना बस्ती से पास के कॉलोनी में एक घर में खाना बनाने, झाड़ू पोछा, बर्तन का काम ले ली। घर में था एक युवक अखिलेश, जो अपने घर से दूर अपने सपनों को पूरा करने पढ़ाई करने के लिए आया था। उसे भी एक राहत हो गई, क्योंकि खाना में कहीं ना कहीं उसे घर का स्वाद मिलता था और उमा जी को वह अम्मा कहकर पुकारता था। धीरे धीरे अम्मा और अखिलेश दोनों में परिवार जैसी ही भावना पनप गई थी। अब उमा जी अपने घर परिवार की बातें साझा करती और अखिलेश अपनी पसंद की खाना बनाने की फरमाइश करता अधिकार से। अखिलेश स्नातक कर रहा था कंप्यूटर में, ज़्यादातर घर में ही रहता, कम। घर की एक चाबी अम्मा के पास ही रहती। वह आती, काम करके खाना बनाकर फिर घर लॉक करके वापस चली जाती। एक दिन उमा जी ने अखिलेश को बताया कि सोनी की शादी तय हो गई है। अखिलेश बोला, चलो अच्छा है, लड़का अच्छा मिले तो देर नहीं करना चाहिए। मेरी मदद की ज़रूरत लगे तो बताना अम्मा। उमा जी बोली, भैया बस आप तो आ जाना। अखिलेश ने फिर पूछा, शादी की तारीख निकल गई है या सिर्फ बात पक्की हुई है? उमा जी, भैया तारीख 2 महीने बाद की निकली। उमा जी बेटे की शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गई। जब भी अखिलेश की उमा जी से भेंट होती, वो एक एक बात बताती। आज गहने बन गए, सोनी की शादी के कपड़े उसके ससुराल वालों ने कैसे और क्या दिए, कार्ड की प्रिंट कब तक हो जाएगी, नाते रिश्तेदार कब तक आएंगे। अखिलेश उमा जी के घर में ना होकर भी शादी की सारी तैयारियों और घर की बातों को जान रहा था। आज उमा जी चहकते हुए आई। अखिलेश भी घर में था, शनिवार का दिन था तो घर में ही मिल गया। भैया आज कार्ड छप के आ गए। कल सुबह गणेश जी को पहला निमंत्रण दूंगी, फिर सोनी के ससुराल वाले को कार्ड देने उसके ससुराल जाऊंगी, फिर आस पड़ोस में कार्ड बांटना शुरू कर दूंगी। भैया पता है, कार्ड में सोनी का नाम देखकर आंख में आंसू आ गए। अपनी आंखों को अपनी पल्लू के कोने से पोंछते हुए कही, पता ही नहीं लगा कब इतनी बड़ी हो गई। उसकी शादी की खुशी भी हो रही है और साथ ही मेरे से दूर होने का दुख भी। देखो ना, सिर्फ 25 दिन ही बचे हैं। दिन तो भाग रहा है, लगता है ठंड लग गई है। अखिलेश बोला, मतलब? अरे भैया, ठंड में दिन छोटे होते हैं ना, कहकर हंसने लगी। साथ में अखिलेश भी। उसका बाप होता तो वो भी खुश होता ना। अम्मा, खुशी में रोने का क्या काम? खुश हो और 2 कप चाय बना लो अम्मा, साथ में पियेंगे। हाँ हाँ, अभी लाई, कहकर अम्मा चली गई। 2 दिन बाद अखिलेश को एक फ़ोन आया, अम्मा के पड़ोस में रहने वाले एक लड़के का, जो कॉलोनी में ही वाटर सप्लाई का काम करता था। भैया, गोलू नहीं रहा। आज कार्ड बांटने गया था, लौटते समय बाइक का एक्सीडेंट हो गया और घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अखिलेश बिना देर किए अम्मा के घर पहुंचा। अम्मा को संभालो ना संभले की स्थिति थी। बहुत ही करुणामय और दारुण स्थिति में अंतिम संस्कार हुआ। घर की खुशियां गम में बदल गई। बेटी की शादी स्थगित कर दी गई।
खैर, किसी के जाने से ज़िंदगी कभी रुकी है भला। उमा जी और सोनी भी सामान्य होने लगे। लगभग 2 महीने हुए होंगे। अखिलेश ने पूछा, सोनी की शादी का क्या हुआ? गोलू की वजह से शादी स्थगित की गई है। लड़के वालों का भी मन ऊपर नीचे हो रहा है। दबी जुबान से सुना है, अब बेटी की शादी कैसे करेगी? शादी तोड़ने में ही भलाई है। आखिर हम भी कब तक रुके? अखिलेश पूछा, लड़का और परिवार कैसा है? सब मन मुताबिक है, पर गोलू के जाने और अंतिम संस्कार में रकम टूट गई। अब इतनी रकम का इंतजाम मैं कैसे कर पाऊंगी इतने कम समय में? फिर गोलू को गए 2 महीने ही हुए हैं। लोग क्या कहेंगे? पर अम्मा, अगर लड़का अच्छा है तो जाने ना दो, तारीख तय करो। एक बार शादी टूट गई तो फिर से नया लड़का ढूंढना और एक नई शुरुआत करना आसान नहीं होगा। जितना समय जाएगा सोने के बारे में भी लोग बोलेंगे, वो सही नहीं होगा। अम्मा जी ऊहा-पोह में बोली, पर भैया आप रिश्ता तय करो, बाकी मैं देखता हूँ। अम्मा जी ने लड़के वालों से मिलकर तारीख तय की। लड़की के कपड़े, जेवर और बहुत कुछ सामान तो पहले से तैयार था। बाराती का खाना, मंडप, लड़के का लेन देन, रीति रिवाज में लगने वाली चीज़ों का ही प्रबंध करना था। अखिलेश ने सोने की शादी का इंतज़ाम अपने किराए के मकान में करवाई। घर सजाया गया, घर के अहाते में मंडप बना और घर के बाहर के खुले मैदान में टेंट लगा, जहां बारातियों और मेहमानों के खाने का इंतजाम किया गया। जब सोनी मंडप में बैठी तो प्रश्न उठा, कन्यादान कौन करेगा? अम्मा ने बिना एक पल गंवाए अखिलेश को बोली, जब आप पिता और भाई का फर्ज कर रहे हैं तो कन्यादान कोई और क्यों करे? आप करेंगे। शादी की बेटी बेदी में बैठी और पास में बैठी अम्मा का पूरा शादी के दौरान कितनी ही बार आंखों में पानी आया, लेकिन अखिलेश हमेशा कभी मुस्कुरा कर, कभी फनी सा चेहरा बनाकर और कभी नाराज़गी दिखाकर सामान्य कर लेता। मुश्किल था अम्मा और सोनी के लिए। भाई का दुख और शादी की खुशी क्या हो समझ ही नहीं आ रहा था। सुबह सोनी की विदाई के बाद अखिलेश और अम्मा घर के बाहर सीढ़ियों में चुपचाप बहुत देर बैठे रहे। दोस्तों, कई बार ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आता है कि अपने सगे संबंधी, नाते, रिश्तेदार सिर्फ कहने को रह जाते हैं, लेकिन कोई गैर भी इतना सगा होता है जो आपकी ज़िंदगी के ग्रहण को ख़त्म कर खुशियों से भर देता है। आपको ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। धन्यवाद।